चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी तीसरी क्लास है, ठीक है, फेसबुक क्रिएशन के हवाले से। क्योंकि हम बेसिक्स पढ़ेंगे, तो हम इस क्लास में सीखेंगे कि हम कंटेंट किस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अ, एक बात हमेशा आप याद रख लो, आप सब फेसबुक पर पैसे मतलब अपलोड बटन दबाने से नहीं, ठीक है। मतलब अपलोड बटन आप दबाओगे तो आपको पैसे मिलेंगे, नहीं। सही कंटेंट बनाने से ना आपको फेसबुक पैसे देता है। अगर आपका कंटेंट सही हो, आपकी कंटेंट की परफॉर्मेंस अच्छी हो, ठीक है, तो तभी आपको फेसबुक अच्छे पैसे देगा कंटेंट की, ठीक है। आपकी आरपीएम हाई होगी। तो हमें क्या चाहिए कि हमें जो कंटेंट है उसकी बेसिक नॉलेज चाहिए। हम कंटेंट को मतलब हमें ये चाहिए कि हम कंटेंट को सही से पहचान सकें कि क्या ये कंटेंट मेरे लिए डॉलर्स कमा के देगी या नहीं, ठीक है। तो हमें ये पहचान होनी चाहिए। और इस क्लास में हम ये जानेंगे कि आप किस तरह से मतलब सही कंटेंट की पहचान करोगे। और अगर एआई से आप बना रहे हो तो वो किस तरह से आप बनाओगे कि उस कंटेंट की आरपीएम जो है वो फेसबुक के ऊपर अच्छी हो और वो मतलब आपको तगड़ी अर्निंग कमा के दे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंटेंट क्या चीज़ है। देखिए, कंटेंट मतलब जो भी चीज़ आप फेसबुक के ऊपर शेयर करते हो ना, उसको हम कंटेंट बोलते हैं। बेसिकली इसके 5 टाइप्स होती है, ठीक है। एक है फ़ोटो, मतलब सिर्फ आप इमेजेस पोस्ट करते हो और फेसबुक आपको उसके पैसे देता है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, कार फ़ोटो और नेचर हो गया, ठीक है, फिर एनिमल वगैरह। तो अगर फ़र्ज़ करें आपके पास मोनेटाइज़ पेज है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर सिर्फ फ़ोटो अपलोड करते हो तो फेसबुक आपको पैसे देगा, ठीक है। अब दूसरी टाइप हमारे पास आती है वीडियो की। मतलब अ, अब फ़र्ज़ करें आप एक कंटेंट डालते हो, एक वीडियो डालते हो मोनेटाइज़ पेज के ऊपर, और वो वीडियो उसकी लेंथ है 15 सेकंड या 30 सेकंड। और दूसरी आप वीडियो डालते हो दूसरे पेज के ऊपर जिसकी लेंथ है मतलब 1 मिनट से लेके 2 या 5 मिनट। तो मुझे कोई बताएगा कि अब कौन-सा कंटेंट जो है, कौन-सी वीडियो वो ज़्यादा अर्निंग कमा के देगी? 30 सेकंड वाली या फिर 1 मिनट वाली? तो कोई बता सकता है? 1 मिनट वाली। 1 मिनट और वाली। वो एक डिपेंड मिनट करता वाला है। ज्यादा नो परफॉर्म सर, करेगा। 1 मिनट वाली नहीं सर, वो डिपेंड करता है कि वो कितनी वायरल गई है और उसके व्यूज यूएसए के हैं या अदर कंट्रीज के हैं। हाँ, वो तो ये बात की डिपेंड नहीं करता। वो तो मेरे ख्याल बात से की बात है रिटेंशन ना। करती है। वो तो बात की बात है ना, मैं तो सिर्फ़ आपको समझा रहा हूँ कि मतलब अगर 1 मिनट की वीडियो आप डालोगे वो आपको ज़्यादा पैसे कमा के देगी, ठीक है? या फिर अगर आप 15 से लेके 30 सेकंड के अंदर आप वीडियो मतलब जिसकी ड्यूरेशन होगी, वो आपको ज़्यादा कमा के देगी। फिर तो एक 1 मिनट वाली मिनट। कर। 1 एक मिनट ही, हाँ, 1 मिनट वाली ही देगी, ठीक है? तो ये चीज़ आपने नोट कर क्योंकि लेनी है। कमाने का तो मेन चीज जो होता है वो एड होता है, तो 1 मिनट वाले पे एड आने का ज्यादा चांस होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड। ठीक है, अब जो हाँ। तीसरी है वो हमारे पास है रील, ठीक है? दूसरी तो मैंने वीडियो की बात की क्योंकि जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है? अब तीसरी टाइप जो है वो है रील। रील जिसको हम शॉर्ट वर्टिकल वीडियो भी बोलते हैं, ठीक है? जो 15 सेकंड से लेके 30 मतलब जो 15 सेकंड से लेके 40-45 सेकंड की होती है, उसको हम रील बोलते हैं, ठीक है? जो कि फ़ेसबुक एक बात आप याद रखें, फ़ेसबुक जो है ना, उसकी एल्गोरिथम मतलब वो अर्निंग की एल्गोरिथम कोई नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि जिस टाइम मैंने फ़ेसबुक स्टार्ट किया था ना, उस टाइम फ़ेसबुक स्टोरी से ज़्यादा अर्निंग दे रहा था, ठीक है? फिर बाद में क्या हुआ कि फ़ोटो से ज़्यादा अर्निंग दे रहा था। फिर बाद में शॉर्ट वीडियो के ऊपर ज़्यादा अर्निंग दे रहा था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है अपना एक पेज, जिसमें सिर्फ़ एक वीडियो ने शॉर्ट जो 10 सेकंड की थी, आप सबने देखा है, जिसने मुझे मतलब काफ़ी डॉलर्स दिए हैं, ठीक है? अब क्या है, अभी जो चल रहा है, अभी फेसबुक लॉन्ग वीडियो के ऊपर जो है ना आपको बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी तीसरी टाइप जिसको हम रील बोलते हैं, ठीक हो गया। अब आते हैं चौथे नंबर पे, जो है स्टोरी, ठीक है। स्टोरी जो है ना, वो सिर्फ 14 सॉरी, जो सिर्फ 24 आवर्स के लिए आप लगा सकते हो फेसबुक के ऊपर, ठीक है। जो कि फेसबुक आपको स्टोरी लगाने का भी आपको देती है अर्निंग। अब तीसरी नंबर पर है टेक्स्ट, सॉरी फिफ्थ नंबर पे है टेक्स्ट। जैसे फर्ज करें अगर आपके पास मोनेटाइज पेज है और आप सिंपल उससे क्या करोगे, एक हाई लिखोगे ना, तो फेसबुक आपको उस हाई का भी पैसे देगा।
तो ये थी हमारे पास कंटेंट की टाइप के, हमारे पास कंटेंट क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी टाइप्स है कंटेंट की, तो वो 5 मैंने आपको बता दी। अब देखना फेसबुक जो है ना वो ज़्यादातर किस कंटेंट को पुश करता है, ठीक है। तो अगर फर्ज करें आपको ग्रोथ या मोनेटाइजेशन चाहिए ना, तो सबसे पहले तो आपने रील के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि रील जो है वो जल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी वायरल हो जाती है रील एज कम्पेयर टू वीडियो। तो ग्रोथ के लिए आपको रील ही डालना पड़ेगा, और जैसे ही आपका पेज मोनेटाइज हो तो उसके ऊपर फिर आपने क्या करना है कि अपने लॉन्ग वीडियो की तरफ जाना है, क्योंकि आपको लॉन्ग वीडियो जो है वो ज़्यादा अर्निंग जनरेट करके देगी। और अगर ज़्यादा अर्निंग करोगे तो उसके लिए आपकी जो व्यूअरशिप है वो टॉप कंट्री से होनी चाहिए, जो प्रीमियम कंट्री है, जिस तरह यूएसए हो गया, यूके, ठीक है। तो इस तरह की कंट्रीज की व्यूअरशिप आपकी होनी चाहिए। आपकी वीडियो पे अगर वो व्यूअरशिप आएगी तो आपका जो फेसबुक आरपीएम है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। आप मतलब बहुत ज़्यादा कमाओगे फिर उससे। अब चलते हैं आपको ना, मैं ये तो आपको आ गई समझ ना बात, यहाँ तक आप सबको समझ आ गया। जी सर, आगे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है का इसी में कि आपने बोला कि 40 से 45 सेकंड तक की रील शुमार होती है, तो वो जब हम वीडियो अपलोड करेंगे, अगर 1 मिनट तक की भी हमारी वीडियो, वो अगर पोर्ट्रेट साइज में होगी जो रील साइज में होती है, तो वो वीडियो शुमार नहीं होगी क्या? देखिए भाई, वीडियो की जो लेंथ है ना वो 1 मिनट से लेके, और जितना मतलब आप उसको ज़्यादा लेंथी कर सकते हो उसको हम वीडियो ही बोलते हैं, ठीक है। और जो रील है ना, रील बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो होती है, ठीक है। एक शॉर्ट कंटेंट होता है, तो उसको हम रील बोलते हैं। देखिए मैंने 3 नंबर पे आपको बताया ना, शॉर्ट वर्टिकल वीडियो, उसको हम रील बोलते हैं, जो कि 10-15 सेकंड से लेके 45 सेकंड तक होती है, तो उसको हम रील बोलते हैं। सही है सर। आ गया समझ? अच्छा, अब देखिए, मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहूँ, ये अपने अपने जहन में याद रखनी है, क्योंकि हम जो कि है यूएसए के ऊपर हम काम करेंगे, और हम यूएसए के ऑडियंस को ही टारगेट करेंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि हमें चाहिए डॉलर्स, और वो भी ज़्यादा। तो अगर हमें ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो हम क्या करेंगे कि यूएसए ऑडियंस को टारगेट करेंगे। अब जो हम ऑडियंस को टारगेट करेंगे वो किस तरह से करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए पाकिस्तानी ऑडियंस जो है ना वो ज़्यादातर क्या क्या चीज़ें देखते हैं फेसबुक के ऊपर, या तो मतलब वो ड्रामास देखते हैं, ठीक है। फिर क्रिकेट हो गया वो देखते हैं ज़्यादातर। फिर जो फनी वीडियोज़ है ना वो ज़्यादातर देखते हैं। अब जब हमें यूएसए ऑडियंस टारगेट करना है ना, तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि यार यूएसए में लोग कौन-कौन से कंटेंट ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम वही कंटेंट बनाएँगे और इसी कंटेंट के ऊपर हम जाएँगे, ठीक है? तो अब यूएसए वाले जो है वो क्या करते हैं कि सबसे पहले नंबर पे जो आता है ना वो है पेट्स। वो बहुत ज़्यादा पेट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? तो 1 नंबर पे आता है पेट्स, फिर जो डाई वाली कंटेंट है, डीआईवाई वाले कंटेंट वो पसंद करते हैं, और उसके बाद फिर कार्स, ठीक है। कार्स वाला कंटेंट, सुपर कार वाला कंटेंट, वो भी वो मतलब अ, सर ये पेट्स क्या होता है, थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में बोलिए तो अच्छा होगा। यार पेट्स जिसको हम ना एनिमल बोलते हैं, जो कि हमारे पालतू जानवर होते हैं, उसको हम पेट्स बोलते हैं। अभी मैं अच्छा आपको अच्छा, दिखा देता हूँ कि पेट्स क्या चीज़ है, ओके ठीक है। ओके। आ गई बात जो समझ हम में? पालते हैं ना, बस वही होते हैं। जो हम पालते हैं ना जानवर, उनको पेट्स बोलते हैं, बस पालने वाले जानवरों को। बात आ गई समझ? जी जी जी, जो छोटे छोटे जानवर जो होते हैं। हाँ, ये अभी आपको आ गई समझ। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, तो ये हमारे पास पेट कंटेंट की कैटेगरी में आता No है, देखना। way. हाँ ये बच्चा, हाँ, जी 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 अब आ गई समझ आपको? जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ। और फिर इस तरह से जो फैमिली वाले कंटेंट है ना, जिस तरह अब ये होगा, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे है मेरे पास नॉटी टोल्डर, इसको ये फैमिली कंटेंट के कैटेगरी में आता है। जिस तरह से ये हो गया। Dad, why does car say feed me and you say later? सही It हो has गया, enough. जी जी जी। The car is yelling orange. ये ठीक है। यूएस, ये अमेरिका वाला बेस चैनल है ना। हाँ, ये ना यूएस में बहुत ज़्यादा चलता है। फिर जैसे लाइफस्टाइल वाला कंटेंट हो गया, मेडिकल स्टोरीज जो हो गई, ठीक है, जो होम इम्प्रूवमेंट,
इस तरह अच्छा से जो ये कंटेंट है ना, ये सही होगा, यूएसए सही में बहुत होगा। जी ज्यादा जी पसंद समझ किया गया। जाने वाला है। ठीक है, अपना माइक ऑफ कर ले जरा प्लीज भाई। ओके ओके शुक्रिया। ठीक है, यहाँ तक आप सब कुछ समझ आ गया? जी सर आ गया। ठीक है, अब ना मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कोई मुझे बताएगा कि निच क्या होती है? निच हम किस चीज को हम निच बोलते हैं? किसी को पता है यहाँ पे? जिस चीज को कैटेगरी हम अपने कैटेगरी फेसबुक पेज पर अपलोड करते हैं नहीं कंटेंट। नहीं नहीं नहीं, कैटेगरी अलग चीज है भाई, नीच अलग चीज है। नीश जैसे साइकोलॉजी एक नीश हो गई, मोटिवेशन एक नीश हो गई, पेट्स के चैनल वो एक नीश हो गया। इन सब चीज़ों को नीश बोलते हैं अलग अलग। देखिए, नीच का मतलब है ना एक स्पेसिफिक टॉपिक, इसको हम बोलते हैं निच। अब ये मेरा एक स्पेसिफिक टॉपिक है ना, तो ये मेरी एक निच है। ठीक है, अब दूसरी परस करें, ये मेरा एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें ये वाटर चैलेंज की वीडियोस है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक निच है, इसको हम क्या बोलते हैं? निच। निच की समझ आ गई आप सबको? क्योंकि मैं आपको बेसिक चीजें इसलिए बता रहा हूँ ना कि मैंने स्टार्ट में आप सबको बताया था कि हम फेसबुक को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सीखेंगे। अच्छा यूनिस भाई एक चीज छूट गया शायद। आपने कहा कि यूएसए के ऑडियंस को टारगेट हमें ये वाली नीच से करना है, सही है ना? हाँ, तो बट वो तो इसमें मैंने ये नीचे चीज से भी आपको बता किसी दिया ना। किसी मुंह से देखिए, मेरी बात सुने अब। हाँ बट एक यू चीज हाँ, बात सुने, यूएसए के ऑडियंस को हम किस कुछ तरह से लोग मेरे टारगेट कर। फ्रेंड बोलते हैं। बात सुने, मेरी बात सुने, हम्म। मैं बता रहा हूँ। यूएसए की जी बोलिए। ऑडियंस को हम इस तरह से टारगेट करेंगे। एक तो हम वो निच, भाई ये किसका माइक शोर कर रहा है यार? ऑफ कर दो सब। जी जी बोलिए। ऑफ कर दो यार। देखिए, हम ऑडियंस को टारगेट ऐसे करेंगे, एक तो हम देखेंगे कि वहाँ पे मतलब कौन सा कंटेंट जो है वो लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं। फर्ज करें अगर वो कार्स वाले हम्म, कंटेंट को ज़्यादातर पसंद करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम कार वाले कंटेंट बनाएंगे। फिर उसके ऊपर हम करेंगे इंग्लिश की वॉइस ओवर। जी जी ठीक है, इंग्लिश की वॉइस ओवर इंग्लिश करेंगे। में जी जी हाँ, जी। तो वो फिर हम क्या करेंगे कि हम्म, मतलब हमने वीपीएन कनेक्ट किया होगा, तो हम फिर वो वीडियो अपलोड करेंगे, वो खुद ब खुद ही यूएसए में चल जाएगी। ठीक है, हम पाकिस्तानी आईपी से भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी आईपी से हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में वो एलिजिबल है नहीं फेसबुक, तो हम इसलिए यूएसए की वही आईपी से हाँ ही करेंगे। वही सवाल था मेरा। हाँ यूनिस भाई वही सवाल था। अभी मैं दुबई में हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि आईपी एड्रेस लगाना बहुत जरूरी होता नहीं नहीं, है, अगर नहीं आप तो दुबई में बिना हो, आईपी एड्रेस का वहां तक नहीं पहुंच सकते। बात सुने भाई, हाँ अगर आप दुबई में अभी बैठे हो ना, क्योंकि दुबई जो है वो एलिजिबल है फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए, तो आप दुबई की आईडी हाँ से पेज बना के उसके ऊपर आपने कंटेंट डालना है जो कि यूएसए में पसंद किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने उस कंटेंट में मतलब जो वॉइस ओवर है इंग्लिश की वो करनी है, और उस तरह से कैप्शंस आपने ऐड करने हैं अच्छा एडिटिंग में। और फिर आपने सही क्या है करना है, फिर सही आपने है। उसी टाइम अपलोड करनी है, जो कि मतलब वहाँ पे यूएसए में वो वीडियो उसी टाइम चलती है। ठीक है, जो टाइम मैंने आपको बता दिया था। सही तो है इस तरह जी से आप जी। ना तो यूएसए इसमें की। आईपी एड्रेस या प्रॉक्सी का जरूरत तो नहीं है नहीं या नहीं नहीं है नहीं नहीं, जरूरत? आपको नहीं पड़ेगा, हमें पड़ेगा क्योंकि हम पाकिस्तान में ही रहते हैं ना। और अगर मैं इंडिया का रहने वाला हूं, अगर मैं बाद में इंडिया जाऊं तो? फिर भी कर सकते हो भाई, इंडिया तो एलिजिबल है। अच्छा अच्छा ऐसा है। ओके ओके ओके। मुझे मतलब आईपी एड्रेस या प्रॉक्सी का जरूरत नहीं है। नहीं है, ठीक है, आपको आ गया समझ बात? ओके शुक्रिया। जी जी सही थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अब ना अपने क्या कहते हैं, आगे जाते हैं ना, एक और टॉपिक है उसके ऊपर। तो अब बात करेंगे एवरग्रीन कंटेंट के ऊपर कि एवरग्रीन कंटेंट क्या है। एक तो अभी जो हम काम कर रहे हैं जिस कंटेंट के ऊपर ना, ये एवरग्रीन कंटेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इसका ट्रेंड चल रहा है, तो जैसे इसका ट्रेंड खत्म होगा ये वायरल नहीं जाएगा। ठीक है, फिर इसके अगर फर्ज करें अभी इसके वीडियोस पे 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो टाइम टू टाइम ये क्या होगा कि डिक्रीज होता जाएगा। व्यूज कितने आएंगे फिर? 2000, 3000, 4000, इस तरह के कुछ व्यूज आएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेंड खत्म हो चुका होगा। तो हमने क्या करना है कि हमने एवरग्रीन कंटेंट ही ढूंढनी है, और उसके ऊपर ही हमने काम करना है जो कि लाइफ टाइम चले। फर्ज करें अगर आपका एक पेज है और आपने उसके ऊपर एवरग्रीन कंटेंट जो है वो स्टार्ट किया, और फिर वो बाद में मोनेटाइज हो गया। ठीक है, तो जब तक आपका वो
पेज सही से चलेगा, मतलब वो फ्लैग नहीं होगा, उसकी रिकमेंडेशन या वो पेज आपकी मोनेटाइजेशन लिमिट नहीं होगी, वो ख़राब नहीं होगा, तब तक आप उससे अर्निंग निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एवरग्रीन कंटेंट रहेगी और वो मतलब व्यूज़ और बढ़ाएंगे, लेकिन उसके व्यूज़ जो है वो डिक्रीज़ नहीं होगी, उसकी व्यूवरशिप डिक्रीज़ नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे कि एवरग्रीन करने के मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। ये जो बात है मैं बोल रहा हूँ ना, ये क्लास आपने दोबारा देख के ये चीज़ें आपने लिख लेनी है, ठीक है? नोटपैड में ये चीज़ें अपने नोट कर लेनी है, ताकि बाद में आपको ये मसला ना हो कि हम किस तरह से एवरग्रीन कंटेंट जो है जी वो, जी हाँ। जी तो बिल्कुल। एवरग्रीन कंटेंट की मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। उसमें फ़र्ज़ कर जो भी अभी मैंने आपको बता दिया कि पेट्स पेट्स वाले जो कंटेंट है ये एवरग्रीन है, ठीक है? और फिर जो किड्स वाले कंटेंट है, जो मैंने आपको दूसरी कंटेंट दिखाई अभी, ठीक है, जो फैमिली वाली में आती है, और किड्स हो गए थे, और फिर हो गए कुकिंग वाले जो कंटेंट है जिसमें वो लोग मतलब कुकिंग करते हैं, ठीक है? और फिर जो कार वाले कंटेंट हैं, और DIY वाले कंटेंट हो गए, उसके अलावा हो गया मोटिवेशनल कंटेंट। तो ये जो कंटेंट मैंने आपको बता दी ना, ये एवरग्रीन कंटेंट है, ठीक है? ये ना सालों तक चल सकता है अगर आपके पेजेस मोनेटाइज हो, ठीक है? ये कंटेंट लिस्ट में मिल सकता है जी? और भाई मैंने आपको बता दिया ना, आप क्लास दोबारा देखें, क्योंकि एक बार आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएगी, ठीक है? मैंने क्या किया कि आज मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैंने नोट्स नहीं बनाए, तो तभी मैं आपको इसलिए ये मतलब बगैर नोट्स के आपको बता रहा हूँ। अगर नोट्स लिख के होते तो यहाँ पे मैं आपको नोटपैड में दिखा रहा होता और आप लिख लेते। ओके ओके हो गया सर। हाँ, आ गया समझ? सही है सर, फिर से क्लास देख लीजिए, कोई मसला नहीं है क्लास, हाँ, उसको। क्लास देखना लाजमी है भाई, हाँ। क्योंकि एक बार में आपको समझ नहीं आएगा, ये बात आप लिख लो। अरे क्लास कहाँ पे दिखेगा? भाई यार, आप ग्रुप देखते हो नहीं? हम ग्रुप में डालते हैं ना, लिंक्स हम डालते हैं, यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया होता है हमने क्लास। ओके 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 ओके। हाँ अच्छा भाईजान, ये आखिरी क्वेश्चन ये था मेरा कि अगर मैं ये भाई, अकाउंट बनाता हूँ तो हमें अकाउंट बनाने यूएस बेस पे हम स्टार्ट कर रहे भाई हैं बात अपने सुनना, निश को। भाई मेरी बात सुनना, प्लीज बात सुनो। जी जी। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है ना, लास्ट में करेंगे, आप सबको ना ओके ओके, आपके शुक्रिया क्वेश्चन का शुक्रिया, आंसर ओके ओके मिलेगा यार। शुक्रिया। और जो आप पूछना चाह रहे हैं ना, मतलब कि हम प्रॉम्प्ट किस ओके तरह सर, बनाएंगे, तो ये हम जी आगे सीखेंगे। मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ सिखाऊंगा। आप ओके, प्रॉम्प्ट्स भी फिर सॉरी सेल सॉरी, कर ठीक है सकते मैं हो, वेट करता हूँ। हाँ, सब कुछ कर सकते हो फिर फेसबुक से, ठीक है? अच्छा, ओके तो ओके, नेक्स्ट ठीक है टॉपिक ठीक है, हमारी है जी जी जी। मतलब ट्रेंडिंग कंटेंट जो है, जो अभी मैंने पहले आपको बता दिया कि मतलब जो अभी ट्रेंडिंग कंटेंट है ना, वो सिर्फ कुछ दिन तक ही चल चल जाती है, ठीक है? फर्ज करें अगर अभी जो हम एक कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक भाई है, मैंने ग्रुप में अभी शेयर भी किया था, तो वो एक पाइथन वाला कंटेंट है, वो उसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है? और वो कंटेंट अभी काफ़ी वायरल जा रही है। तो ये कंटेंट कुछ दिन तक चलेगा, ठीक है? और बाद में क्या होगा कि उसकी व्यूवरशिप डाउन होती जाएगी, रीच डाउन होती जाएगी, और पेज की रीच भी डाउन हो जाती है फिर उससे। तो इस तरह कंटेंट जो है उसको हम ट्रेंडिंग कंटेंट बोलते हैं। उसके ऊपर हमने ज़्यादा काम नहीं करना। उसका मतलब हम इस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें एक न्यू फ्रेश पेज बनाओ, उसके ऊपर ट्रेंडिंग कंटेंट डालो। जैसे ही आपका पेज वायरल हो जाता है या फिर मोनेटाइज हो जाती है आपकी पेज, तो आपने क्या करना है कि अपने कंटेंट चेंज कर लेनी है, ठीक है? या फिर वो पेज सेल कर लेनी है या फिर कंटेंट चेंज कर लेनी है, तो फिर आपका ये काम मतलब बनेगा। ट्रेंडिंग कंटेंट का जो फ़ायदा है, आप इस तरह से आप उठा सकते हो। यहाँ तक आप सबको समझ आ गई? जी सर समझ आ गया। जी सर, जी सर। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि मतलब जो गुड कंटेंट है और जो बैड कंटेंट है, उसकी पहचान हम किस तरह से करेंगे, ठीक है? तो जो हमारे पास अच्छी कंटेंट है ना, उसको हम इस तरह से बनाएँगे या उसकी पहचान करेंगे कि जो आपकी वीडियो हो वो क्लियर हो, ठीक है? जो ब्लरी वगैरह ना हो, बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है? और जिसमें आपने हुक डाली हो, ठीक है? जो स्टार्ट में जो 3 सेकंड की आपकी वीडियो है उसमें स्ट्रॉन्ग हुक हो, ताकि वो जैसे ही लोग देखें और वो आपने ऐसा हुक डाला हो कि वो मतलब आपकी पूरी वीडियो फिर देखने पे मजबूर हो जाए। तो इस तरह का आपने हुक डालना है। और तीसरी चीज़ क्या है कि आपने मतलब शॉर्ट वीडियो डालनी है। 1 मिनट या 2 मिनट से आपने ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट अपलोड नहीं करना फिर, ठीक है? और जिसकी क्वालिटी अच्छी हो,
ठीक है, जिससे मतलब इन तक देखने में मज़ा आए। तो इस तरह का ना अच्छा कंटेंट आपने इसकी पहचान कर लेनी है। जो बैड कंटेंट है वो मतलब आप क्या करते हो कि बोरिंग बोरिंग से स्टार्ट, मतलब उसकी जो स्टार्ट है ना वो बोरिंग होती है, बिल्कुल बोरिंग स्टार्ट होती है, और क्वालिटी उसकी लो होती है, उसमें वाटर मार्क्स होते हैं, और मतलब जो इंट्रो वगैरह आपने उसमें ऐड किया हो वो लंबी इंट्रो होती है, और या आपने किसी और का कंटेंट डाल के ना फेसबुक के ऊपर आपने अपने पेज के ऊपर डाली हो, तो बैड कंटेंट की कैटेगरी में वो आती है। तो इस तरह से आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब जो मतलब वायरल होने का फार्मूला है ना, क्या है कि हर वीडियो में आप मतलब फर्ज करें कि हर हर वीडियो में ये 4 चीज़ें होती है। एक है हुक, दूसरी है इंटरेस्ट, तीसरी है क्यूरियोसिटी, ठीक है, और जो चौथी है ना वो है एंडिंग। अब जो हुक है ना वो क्या करता है कि फर्ज करें आपकी वीडियो में अगर 3 सेकंड की हुक है, तो वो क्या करेगी, वो आपकी व्यूअर्स को जो है ना वो आपकी व्यूअर्स को रोकती है आपके वीडियो के ऊपर। हुक का यही फ़ायदा होता है। और जब आपकी जो व्यूअर्स है ना वो आपके वीडियो के ऊपर रुक जाते हैं, तो आपको रिटेंशन अच्छी मिलती है, और जब आपको रिटेंशन अच्छी मिलेगी तो आपके पेजेस जो है वो वायरल होंगे। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं अभी स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे फ़र्ज़ करें ये वाला कंटेंट मुझे दिख गया, ठीक है, मैं इसको प्ले कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी से समझ आ सके। फ़र्ज़ करें ये कंटेंट मैंने प्ले किया। अब इसमें क्या है कि जो हुक है ना, अब देखना ये क्या बोल रहा है पैरोट, कि वेरी डेंजरस। तो मैं अब हैरान हूँ कि इसमें डेंजरस क्या है। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं रुक रहा हूँ, इसको मैं पूरा वॉच करूंगा, अब देखना। जो इसकी स्टार्टिंग है ना वो बोरिंग नहीं थी। अब जो एंडिंग है ना वो काफ़ी अच्छी एंडिंग इसमें इसने डाल रखी है। तो मैंने क्या किया कि पहले जो 3 सेकंड की जो इसने हुक डाली थी कि ये जो पैरट है ये क्या बोल रहा है कि वेरी डेंजरस। तो मैंने क्या किया कि मैं इस वीडियो के ऊपर रुक गया, ठीक है, क्योंकि मुझे वीडियो अच्छी लगी और मैंने पूरा वॉच किया। तो इससे आपको क्या मिलेगा, अच्छा रिटेंशन मिलेगा, और जब अच्छा रिटेंशन मिलेगा तो मैंने बता दिया कि आपके जो पेजेस है वो वायरल होंगे, ठीक है। अब जो मतलब दूसरी चीज़ है वो है इंटरेस्ट, ठीक है। क्या करोगे कि आपने वीडियो में अपने व्यूअर का जो इंटरेस्ट है ना वो अपने मेंटेन रखना है। आपने मतलब ऐसी वीडियो बनानी है ना कि बंदा देखने पर मजबूर हो जाए, ठीक है। अब जो तीसरी है ना वो है क्यूरियोसिटी, क्योंकि मतलब अगर फर्ज करें आपका कंटेंट ऐसा है कि जिसको ना देख के व्यूअर सोचने लगे कि मतलब अब आगे क्या होगा। फर्ज करें अब ये मैंने ये इसने क्या बोला कि वेरी डेंजरस। अब मैं हैरान हूँ, ठीक है, इसको मतलब क्यूरियोसिटी बोलते हैं। अब मैं हैरान हूँ कि आगे क्या होगा, तो मैं मतलब सोच में पड़ गया। तो मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो को मैं पूरा देखूँगा। तो ये चीज़ें आपकी वीडियो में होनी चाहिए। और एक जो एंडिंग है ना, ये आपने यहाँ पे देख लिया कि जो कैट है इसने पैरट के ऊपर क्या किया, हमला किया। तो ये चीज़ें ना आपकी वायरल फार्मूला है वीडियो को, कि आपकी वीडियो किस तरह से वायरल जाएगी। अब देखना ये वीडियो वायरल है, और मेरा जो पेज था जिसे मैंने आज तक ज़्यादा अर्निंग की वो यही पैरट वाला पेज था, कि जिसके ऊपर मैं क्या करता उस टाइम में सोरा एआई से वीडियो बनाता था, और प्रॉम्प्ट में इस तरह से बनाता कि उसमें हुक भी होती, उसमें मतलब इंटरेस्ट भी होता, उसमें क्यूरियोसिटी भी होती, और उसकी जो एंडिंग है ना वो भी अच्छी होती। तो तभी मैंने इतनी अर्निंग जनरेट की, और मेरा जो पेज है वो वायरल अभी भी वो कमा रहा है। फ्लैग हुआ है, मोनेटाइजेशन लिमिट हुई है, अभी भी वो मुझे मतलब 30 से लेके $50-60 तक वो कमा के दे रहे हैं। मैंने एक भी वीडियो फिर अपलोड नहीं की। तो अपने इस तरह से कंटेंट की पहचान करनी है और अपने काम करना है, ठीक है। यहाँ तक आप सब कुछ समझ आ गया? जी सर। जी सर, जी सर, जी सर। माशाल्लाह बहुत अच्छा समझाया। बस भाई मैं ना आपको बेसिक से सिखाऊंगा। जो बेसिक बेसिक बातें हैं फेसबुक की वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, और फिर जाएंगे हम आगे एडवांस लेवल पर, ठीक है। आज की क्लास में मैं आप सबको जी, टास्क जी, जी। दूंगा, फिर आप लोगों ने क्या करना है कि वो टास्क आपने कंप्लीट कर लेने हैं, और कल से आप लोगों ने काम स्टार्ट करना है। मैं आपको इंशाल्लाह, टास्क इंशाल्लाह। दूंगा, आप लोगों ने जितने भी है आप सब ने काम स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है। जी, जी, काम स्टार्ट करने के हम लोग तैयार हैं। अच्छा, अब
आगे हम फेसबुक की एल्गोरिथम को थोड़ा समझ लेते हैं कि फेसबुक की एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। तो ठीक है, सिंपल मैं आपको समझाऊंगा, जितना मुझे नॉलेज है वही मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, मतलब फेसबुक एक काम करता है, वो देखता है कि लोग किस वीडियो को पसंद कर रहा है। ठीक है, वो मतलब फ़र्ज़ करें फेसबुक ये चीज़ें ज़्यादातर देखता है कि आपकी वॉच टाइम आपकी वीडियो के ऊपर कितनी आई है। ठीक है, वीडियो मतलब वीडियो कितनी देर तक आपकी देखी गई है और कितने लोगों ने एंड तक देखी है, कितने लोगों ने फिर शेयर किया है, कितने लोगों ने कमेंट्स, लाइक्स और कितनों ने सेव वगैरह, ये चीज़ें फेसबुक ना देखता है। अगर ये सब अच्छा हो तो फेसबुक क्या करेगा कि फेसबुक आपकी वीडियो को और भी ज़्यादा लोगों को आगे मतलब दिखाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें अगर आप चाहते हो कि मैं फेसबुक की एल्गोरिथम को समझूँ, तो फेसबुक क्या करता है कि फेसबुक आपकी वीडियो को देखता है। आपकी वीडियो में क्या चीज़ें देखता है, एक वॉच टाइम, एक वीडियो कितनी देर तक लोगों ने देखी और कितने कितने लोगों ने मतलब एंड तक देखी और कितने लोगों ने फिर शेयर किया, फिर कमेंट्स, फिर लाइक्स और फिर इस तरह से मतलब सेव कितने लोगों ने किया। तो फेसबुक ये चीज़ें देखता है। अगर आपका कंटेंट मतलब ऐसा है कि लोग वो ज़्यादा देखें, ठीक है, और एंड तक देखें, ठीक है, और मतलब जिसको शेयर्स भी ज़्यादा मिले, जिसके ऊपर कमेंट्स भी ज़्यादा हो, जिसके ऊपर लाइक्स भी ज़्यादा हो, तो फेसबुक फिर क्या करेगा कि आपकी वीडियो को पुश करेगा। तो ये सिंपल फेसबुक की एल्गोरिथम है जो मैंने आपको सिंपल समझाई। ठीक है, क्या करना है, अगर आपने अपनी वीडियो वायरल करनी है ना, तो ये चीज़ें अपने अपनी वीडियो के अंदर डालनी है, तभी आपकी वीडियो जाएगी, मतलब वायरल होगी और आपके पेजेस जो है वो वायरल होंगे। तो ये है फेसबुक की सिंपल एल्गोरिथम। आपको समझ आ गई फेसबुक की जो एल्गोरिथम थी? जी माशाल्लाह, अच्छा बताया आपने। ठीक है, बाकी लोग आई थिंक यहाँ पे सिर्फ एक ही दो लोगों को समझ आ रही है, बाकी मेरे ख्याल में नहीं आ रहा किसी को। सर आ रही है। और बताओ भाई, समझ आ रही है सबको? अनम्यूट हो जाओ जी भाई। सर। जी जी सर, समझ आ रही है। जी जी। जी सर, जी सर। ठीक या है, या ठीक है, ठीक है, हुसैन भाई बोलो, हुसैन भाई। फुल बेहतरीन। ठीक है, शुक्र है। मैं तो समझ रहा था कि वैसे ना कि आप लोग बोर हो रहे हो मेरी बातों से, लेकिन ये सर चीज़ें आपसे समझ, चीज ये पूछनी। बात सुनिए, लेकिन ये चीज़ें ना आप लोगों ने ये चीज़ें समझना लाज़मी है आप लोगों के लिए, ताकि आपको फेसबुक के जो बेसिक्स है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप काम नहीं कर सकते फिर। तो फिर आप गलती करोगे, आपके पेजेस वायरल नहीं होंगे, तो फिर आप मेरे ऊपर ही डालोगे कि यार आपने सही से नहीं हमें बताया, सही से नहीं सिखाया, तो इसलिए मैं इतना डीप जा रहा हूँ। सर ऐसा ही है। बिल्कुल डीप से ही बताया, क्योंकि इसमें नया पुराना सब है ना, तो सबको समझ में आना चाहिए। हाँ, ये चीज़ें अब सारे म्यूट हो जाओ। अच्छा, अब ना मैं आपको गोल्डन रूल्स बताता हूँ। ये आपके लिए, आप सबके लिए ये लाज़मी है, ठीक है? ये क्लास जैसे ही एंड होगी तो आपने ये दोबारा से देख लेनी है क्लास, और उसके बाद फिर आपने ये क्या करना है कि अपने नोटपैड में आपने ये सेव कर लेनी है, जितने पॉइंट्स हैं ये आप सबने सेव कर लेनी है, और आपने अपने ज़हन में ये चीज़ें डालनी है ताकि आप बाद में इसको ना भूलो, ठीक है? तो मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स बता रहा हूँ, ये आप ध्यान से आप सब लोग सोचना, सॉरी, आप सब लोग ने ध्यान से ये सुनना है। देखिए, आपने क्या करना है कि फ़र्ज़ करें अगर आपके पास एक पेज है, ठीक है? अब मेरे पास यहाँ पे एक पेज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने बनाया लेकिन इसके ऊपर मैंने काम नहीं किया। उम, ये वाला पेज है फ़र्ज़ करें, ठीक है? अब इस पेज के ऊपर मैं क्या करूँगा कि इस पेज के ऊपर मैं एक ही नीच की वीडियो अपलोड करूँगा। एक ही नीच का जो कंटेंट है वो मैं अपलोड करूँगा। नीच की तो आपको आ गई समझ ना कि नीच हम किसे बोलते हैं? नीच हम बोलते हैं एक टॉपिक को। बेसिकली हमारे पास एक टॉपिक होती है, इसको हम नीच बोलते हैं। तो हमने क्या करना है कि एक पेज के ऊपर आपने सिर्फ़ एक ही नीच चलाना है, ठीक है? अब फ़र्ज़ करें अगर आपका एक पेज है और वो वायरल नहीं जा रहा और आपने बहुत सारे पोस्ट उसमें किए हुए हैं, और आप चाहते हो कि यार ये पेज वायरल नहीं हो रहा, अब मैं इसके ऊपर कंटेंट जो है वो दूसरा अपलोड करना चाह रहा हूँ। तो फिर आपने क्या करना है कि उस पेज के जितने भी कंटेंट है, आप सब आपने वो सब डिलीट कर लेनी है वो कंटेंट,
और उसके बाद फिर आपने 1-2 दिन वेट करना है, और 1-2 दिन वेट करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि दूसरा जो कंटेंट आपने, जो दूसरा नीच आपने उसके लिए सेलेक्ट किया होगा, तो उसकी वीडियो फिर आपने पोस्ट करनी है। तो आपने कंटेंट इस तरह से चेंज करना है। और आप कंटेंट चेंज करोगे तो उसके लिए आपको पेज का नाम भी चेंज करना होगा, और जो पेज की डीपी वगैरह है वो भी आप चेंज करेंगे। लेकिन जो कैटेगरी जो आपने सेलेक्ट की होगी ना, ये बात आप याद रखें कि आप कभी भी कैटेगरी को चेंज नहीं करोगे। अगर कैटेगरी को चेंज करोगे तो क्या होगा कि आपका पेज जो है वो डेड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आपने एक पेज का कंटेंट चेंज करना है, आप नेम चेंज कर लो, कोई मसला नहीं, फोटोज चेंज कर लो, कोई मसला नहीं, बायो चेंज कर लो, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप कैटेगरी चेंज करोगे तो क्या होगा, फिर आपका जो पेज है वो डेड हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो उतने व्यूज नहीं ला सकेगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ये कैटेगरी कौन सा है सर, थोड़ा दिखा सकते हैं जी? ये कैटेगरी है, ये देखना। फर्ज करें अगर हम नया पेज बनाते हैं ना, ये तो मैंने यार पहले क्लास में ही आपको बताया था। तो एक पेज के ऊपर आपने एक नीच मतलब रखनी है। और जो है वो दूसरी बात ये है कि आपने हर रोज़ आपने कंटेंट अपलोड करना है। कंसिस्टेंसी के साथ आपने काम करना है हर रोज़। अगर व्यूज़ आए या ना आए, लेकिन आपने 30 डेज तक रोज़ाना कंटेंट अपलोड करना है। और 2 वीडियो से लेकर 3 वीडियो तक आपने डेली जो है ना ये अपलोडिंग आपने करनी है, आपने छोड़ना नहीं है। अगर व्यूज़ आए, फॉलोअर आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन आपने काम करना नहीं छोड़ना। कंसिस्टेंसी इज द की टू वायरल योर पेज। ठीक है। वो एक भाई बोल रहा था अभी कम से कि कम एक मिनट का ड्यूरेशन रखना है वीडियो का। वो तो बाद में रखेंगे ना भाई, जब मोनेटाइज होगा। मोनेटाइजेशन से पहले ना 15 अच्छा सेकंड की अच्छी है, 10 से लेके 15 सेकंड की। अच्छा। अब देखना भाई, पेज ओके का ओके। जो कैटेगरी वाला पूछ रहा था ना, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ से पेज का नेम देते हैं और यहाँ से हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। तो फर्ज करें अगर आप पेज बना रहे हो और उसके कैटेगरी आपने एक सेलेक्ट की, और बाद में उसके ऊपर आपने कंटेंट चेंज करना है, तो आपने कैटेगरी को चेंज नहीं करना। पेज नेम चेंज कर लो, पिक्चर चेंज कर लो, लेकिन कैटेगरी चेंज नहीं करनी। अब आ गई आपको समझ? जी सर। ठीक है, शुक्र है। जी सर, एक एक आईडी में कितना पेज बना सकते हैं? एक आईडी के ऊपर आप पेजेस मतलब 100 भी बना सकते हो, लेकिन आपने ज्यादा नहीं बनाना। एक आईडी के ऊपर आपने 5 से 7 पेजेस ही बनाने हैं बस। 5 से 7 पेज। ओके। हाँ, उसमें अगर मैं इंडिया और यूएस का मिक्स में पेज कर बना सकते सकता हो हूँ, या भाई, अगर कर मैं सकते यूएस हो, बनाया तो उस पे इंडिया का नहीं बना सकता? कर सकते हो भाई, जो ओके आपका दिल करे कर ओके सकते हो। शुक्रिया। जी जी। हाँ, अब म्यूट हो जाओ यार। ठीक है। अब जो तीसरी आई थिंक मैंने 2 बातें आपको बताई ना। एक मैंने पेज का नीच आपको बता दिया, दूसरा जो है ना, हाँ, रोज कंटेंट अपलोड करना मैंने आपको बता दिया। अब जो तीसरी है हमारे पास, जो तीसरा रूल है, वो क्या है कि हम मतलब रील्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। ज़्यादातर हम रील्स ही अपलोड करेंगे। क्योंकि रील्स के ऊपर आपको व्यूअरशिप ज़्यादा मिलती है, आपके जो पेजेस है वो ज़्यादा वायरल हो जाते हैं रील के ऊपर। तो तीसरी चीज़ थी रील। अब जो चौथी चीज़ है ना, वो है हुक, जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि मतलब आपने क्या करना है कि वीडियो में पहले जो आपके 3 सेकंड है ना, उसमें अपने स्ट्रॉन्ग हुक ऐड करना है। अब ये हम कैसे करेंगे, ये हम इंशाल्लाह परसों की क्लास में ये बताएंगे कि किस तरह से हमने प्रोम बनानी है, और किस तरह से हमने कंटेंट को सर्च करना है, वायरल कंटेंट हम किस तरह से ढूंढेंगे। तो ये चीज़ इंशाल्लाह हम परसों की क्लास में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है। अब जो 5 नंबर पे है ना, वो है क्वालिटी, जो कि क्वांटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वालिटी जो है ना, वो क्वांटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी कंटेंट कंटेंट की जो क्वालिटी है ना, वो अच्छी होनी चाहिए यार। ठीक है। तो ये थी 5। अब जो छठी नंबर पे है ना, वो है ऑडियंस को समझाना। ठीक है। क्योंकि ऑडियंस को जो है ना वो समझाना ज़रूरी है। किस तरह से हम अपना कंटेंट ऐसे बनाएंगे ना कि वो ऑडियंस को समझ आ सके। अब अगर हम ऐसा प्लीज वैसा ये माइक कंटेंट, को म्यूट कीजिए। यार ये जिसके माइक्स ऑन है यार, ये काइंडली म्यूट कर लो यार।
अब ऑडियंस को हम किस तरह से समझाएंगे? फ़र्ज़ करें अगर आपने एक रील अपलोड की, ठीक है, और उस रील की ना समझ आपको आ रही है कि इसमें क्या है, क्या चीज़ है, ये फ़नी है या किस टाइप की है, और ना ऑडियंस को समझ आए, तो ज़ाहिर सी बात है वो डायरेक्ट स्किप ही करेगा ना, स्क्रॉल करेगा आपकी वीडियो को, वो मतलब स्किप करेगा। तो ये थी हमारी छठी रूल कि हमने ऑडियंस को समझाना है कि हमारी वीडियो में क्या चीज़ है, ठीक है? तो यहाँ तक आप सबको समझ आ गई? जी सर, समझ आ गई। जी सर, आ गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, अब जिन-जिन के क्वेश्चन है ना वो काइंडली ज़रा मुझे अब बता दें जिनके क्वेश्चन है, ताकि वो हम क्लियर कर सकें। आज की क्लास ना शॉर्ट ही है क्योंकि बेसिक चीज़ें थी और ये आप लोगों के ज़रूरी थी। तो आगे इंशाल्लाह फिर हम जो परसों हमारी हमारी क्लास होगी ना, वो आगे ऐसे जो जितने भी क्लासेस होंगे ना वो सारे प्रैक्टिकल ही क्लासेस है, ठीक है?